हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आज के क्लास में हम लोग एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। दूसरा, इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। तीसरा, कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं। चौथा, अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अभिभार के बारे में। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। ठीक है, ये चीज़ जो है जरूर बताना चाहिए। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मान दंड देते हैं और कहते हैं कि वो उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षिका द्वारा किया गया है। पहला है स्व आकलन, दूसरा संकलनात्मक आकलन, तीसरा रचनात्मक आकलन, चौथा समकक्ष आकलन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा स्व आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, तापमान। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला, विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। दूसरा, नए विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। तीसरा, कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं और पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। नेक्स्ट है, मूल्य विषयों में प्रति सप्ताह क्रम से कम 2 बार गृह कार्य दें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। नेक्स्ट, इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र तथा पट्ट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, घटनाओं का वर्णन करना या पाठ्य पुस्तकों को आकर्षण बनाना। तो आंसर बी हो जाएगा, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिक प्रासंगिक है। पहला है समस्या समाधान विधि, स्रोत विधि और मानचित्र विधि और परियोजना विधि। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्रोत विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। डॉक्टर पर्सली, J.H. बेल, जे पियाजे और C.L. ऑगडेन। तो आंसर सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित में से होना आवश्यक है। आंदोलन के समाधान, आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, आंदोलन की पृष्ठभूमि और आंदोलन के उद्देश्य। हमारा आंसर ए हो जाएगा, आंदोलन के समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पहला ऑप्शन है, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। दूसरा, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना। तीसरा, विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना या परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। तो आंसर ए हो जाएगा, सीखे हुए को समझने में
तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 पूर्व देशांतर, या 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। ये आप देख सकते हैं, हमारा सी जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम तो कब पारित किया गया था देख लीजिए, 1989 को। पहला ऑप्शन है दलित एवं अल्पसंख्यक, दूसरा अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, तीसरा आदिवासी एवं दलित, चौथा केवल अल्पसंख्यक। हमारा आंसर हो जाएगा दलित एवं अल्पसंख्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी यानी उस समय दलितों के साथ बहुत ही अत्याचार होता था, जो अनटचेबिलिटी वाला जो बिहेव किया जाता था कि छोटे जात के जो लोग होते थे उनसे छुआछूत यानी उनसे टच नहीं किया जाता था, फिर उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता था। तो उनके लिए न्याय दिलाने के लिए जो है ये अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? लेखपाल, पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसिलर और भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। तो नगर निगम वार्ड काउंसिलर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कर्जन, कैनिंग, मिंटो, मेयो। तो आंसर ए हो जाएगा, कर्जन हो जाएगा। ठीक है, बंगाल का विभाजन कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जर और जरतुस्त के विचार, बोध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जरतुस्त के विचार हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया ना जरतुस्त के विचार, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है ना, ये तो विनय पिटक जो है ये आपका बोध संघ के नियम दे, ये आपका मिसप्रिंट हो गया था, हो गया होगा। ठीक है, तो गलती से हम ए बोल दिए। तो ये जो विनय पिटक ग्रंथ जो है ये जो बोध संघ का जो भी नियम रहता है ना, तो ये सारे नियम जो है ये हमें विनय पिटक ग्रंथ में देखने को मिलता है कि इस नियम में क्या, इस मतलब कि बोध संघ में क्या क्या नियम का हमें पालन करना रहता है। तो ये सब की जानकारी हमें किस में मिलेगा? तो विनय पिटक में मिलेगा। तो आंसर बी जो रहेगा यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी और केजीसी। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर बी हो जाएगा, पीएनजी हो जाएगा, पीएनजी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में कीड़ा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 का संबंध है जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, जीवन के अधिकार से हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है जीवन के अधिकार से है। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो थैंक यू।